हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बहुत लोग अभी भी कंफ्यूज हैं कि इनकम टैक्स स्लैब रेट में जो दो स्लैब रेट है हमारे पास, उसमें से कौन सा स्लैब रेट उनके लिए बेनिफिशियल है। मतलब कौन सा स्लैब रेट उनको कम टैक्स पे कराएगा या फिर कौन सा स्लैब रेट उनका रिफंड बढ़ा देगा। तो इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं एग्जाम्पल के साथ, जिससे आपको समझ में आ जाए कि आपके लिए कौन सा टैक्स रेट जो है वो बेनिफिशियल है। अभी हम देख लेंगे पहले टैक्स रेट है कौन कौन से। तो यहाँ पे दो स्लैब रेट है बेसिकली। आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे स्लैब रेट पे आके क्लिक करेंगे तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे स्लैब रेट्स दिख जाएंगे। दो है, एक एग्जिस्टिंग टैक्स रिजीम है और दूसरा है न्यू टैक्स रिजीम, जो कि 115 BAC अंडर सेक्शन में आता है। और इनकम टैक्स रिटर्न जब आप फाइल करें तो वहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या आप न्यू टैक्स रिजीम फाइल करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। देन ये डाउट क्रिएट हो जाता है। तो आप वीडियो को पॉज करके अब चाहें तो स्लैब रेट को रीड कर सकते हैं प्रॉपरली। अगर आप 60 प्लस हैं तो 60 प्लस के लिए ये है। आप इसको पॉज करके यहाँ पे केयरफुली रीड कर सकते हैं कि कौन से इनकम में स्लैब रेट में बेसिकली कितना टैक्स भरने को आ जाता है। अभी यहाँ पे हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि ये हमारा कितना इनकम रहेगा तो हमें कितना टैक्स जो है वो भरने को आएगा। तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, गूगल सर्च करना है टैक्स टूल टू कंपेयर ओल्ड एंड न्यू टैक्स रिजीम। यहाँ पे आप देखेंगे टैक्स टू विन का एक ऑलरेडी यहाँ पे साइट ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है इस लिंक को। क्लिक करने के बाद एक अच्छा सा टूल जो है वो ओपन हो जाता है आपके सामने। यहाँ पे आपको बेसिक जानकारियां देनी पड़ती हैं, लाइक आपका इनकम सोर्स क्या है, सैलरी है, सैलरी में कोई अलावेंसेस एग्जम्पशन है या नहीं है, बिजनेस इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, अदर इनकम है। तो आपका जो भी इनकम है आप यहाँ डाल दीजिए। मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एक के साथ ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल सैलरी जो है वो है 6 लाख रुपए। यहाँ पे मैं अलावेंसेस डाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल 1 लाख का मेरा अलावेंसेस है, आपका सैलरी का जो अलावेंसेस होता है। मैं यहाँ पे सारे इनकम बेसिकली इंक्लूड कर लेता हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। आप चाहें तो फॉर एग्जांपल सैलरी तो मिल ही रही है, साथ में आप बिजनेस भी कर रहे हैं, जिससे फॉर एग्जांपल आपको प्रॉफिट होता है। यहाँ पे आपको प्रॉफिट दिखाना है, आपका प्रॉफिट कितना है। फॉर एग्जांपल मुझे प्रॉफिट जो है वो हो गया था 1,25,000 का, मेरे, क्योंकि मैं सैलरी के साथ साथ बिजनेस भी कर रहा था। फॉर एग्जांपल मैंने एक हाउस प्रॉपर्टी को रेंट पे भी दिया हुआ है, जिसपे मुझे रेंट प्राप्त होता है, रेंट मिलता है मुझे। अभी रेंट में बेसिकली आपको 30% लेस करके दिखाना है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल 30% लेस करने के बाद मेरा 60,000 का जो है वो रेंट बन जाता है, जो कि मेरे इन हैंड जो है मुझे मिल जाता है। दैट मीन्स इनकम टैक्स के बेसिस पे 30,000 का जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो कट करने के बाद 60,000 का मेरा टैक्सेबल पोर्शन आता है हाउस प्रॉपर्टी का। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे अदर सोर्स में। फॉर एग्जांपल मैंने कुछ एफडीज डाले हैं, एफडी से इंटरेस्ट फॉर एग्जांपल 50,000 रुपये मुझे मिल रहे हैं। सेविंग बैंक से इंटरेस्ट फॉर एग्जांपल मेरे पास 4,000 रुपये तक का आ जाता है। एनी अदर सोर्स में कुछ मेरा अदर सोर्स है नहीं, फिलहाल जीरो कर देता हूँ मैं। उसके बाद मैं करूँगा नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे कुछ सवाल आएगा कि आपका एटीसी पूरा कवर है या नहीं है, एटीसी में कितना डिडक्शन है आपके पास। फॉर एग्जांपल 1.5 लाख का मेरे पास पूरा डिडक्शन है एटीसी में, और एटीडी में भी मेरे पास डिडक्शन है। फॉर एग्जांपल मेडिक्लेम्स लिया था मैंने, उस पर 32,500 का मैंने जो है वो मेडिक्लेम का अमाउंट भरा हुआ है। तो यहाँ पे आप 32,000 डाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सॉरी एक जीरो ज़्यादा हो गया है, 32,500 यहाँ पे डाल दिया है मैंने। कोई अदर डिडक्शन भी है आपके पास तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। मेरे पास फॉर एग्जाम्पल अदर डिडक्शन नहीं है, और मैं जैसे यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे हमको देखने को मिल जाता है, यहाँ पे सैलरी इनकम आ जाती है, ओल्ड टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम यहाँ पे आप देखने को मिल जाएगा। फाइनेंशियल 21-22, 22-23 भी यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा। 21-22 में ओल्ड रिजीम में 6 लाख रुपए की सैलरी थी, 1 लाख रुपए अलावेंसेस था। न्यू में अलावेंसेस नहीं मिलता। बिजनेस का 125 यहाँ पे आ गया है। हाउस प्रॉपर्टी इनकम, जैसा कि आप देख सकते हैं हाउस प्रॉपर्टी इनकम से मैंने 60,000 डाला था, तो यहाँ पे जो है ना स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑलरेडी लेस करके यहाँ पे दिखा रहा है। तो आपका जो एक्चुअल अमाउंट हाउस प्रॉपर्टी से मिला है ना, आप वो डालिए। यहाँ पे 30% माइनस कर दे रहा है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, 30% डायरेक्ट माइनस हो जाता है। अदर सोर्स यहाँ पे 54 आ गया। अभी आपका यहाँ पे डिडक्शन देखा जाएगा। एटीसी का डिडक्शन 1.5 लाख आपने डाला था, न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलता। एटीडी न्यू में नहीं मिलता। एटीटीटीए न्यू में नहीं मिलता। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 50,000 का है सैलरी में, वो भी न्यू टैक्स में नहीं मिलता। तो ये सारे डिडक्शन जो है वो नहीं मिलते, जो ओल्ड रिजीम में हमको मिल जाते हैं। तो अगर ओल्ड रिजीम से आप सब कंपेयर करेंगे तो 11,725 रुपये ही टैक्स भरने को आता है, जबकि न्यू रिजीम से आपको 48,150 का जो है वो आ जाता है भरने के लिए टैक्स। अभी हम यहाँ पे एक और एग्जांपल देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इनकम थोड़ा बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे मैं इनकम कर देता हूँ। अभी मैं यहाँ पे देख लूँ अगर, तो मुझे ओल्ड टैक्स रिजीम जो है वो बेनिफिशियल है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे थोड़ा चेंज कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कर देता हूँ 16 लाख कर दिया मैंने, बाकी सारी चीज़ें सेम है। अब मैं नेक्स्ट करूँगा, यहाँ पे वापस मैं नेक्स्ट करूँगा।
एंड डिडक्शन भी फॉर एग्जांपल इतना ही है, तो मैं सबमिट कर देता हूँ। अभी सबमिट करने के बाद वापस ये 16 लाख की बेसिस पे कंपैरिजन करेगा। करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि ओल्ड रिज्यूम में 2,57,000 आ रहा है, जबकि न्यू रिज्यूम में 2,83,000 आ रहा है। अभी यहाँ पे जो इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऐड करेंगे तो नेट टैक्सेबल कितना आता है 268, यहाँ पे आता है 295, मतलब अभी भी ओल्ड रिज्यूम जो है वो बेनिफिशियल है। वापस हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और एडिट करते हैं और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 26। ओके 26 लाख कर दिया मैंने, सैलरी है मेरे पास। मैं नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, वापस मैं नेक्स्ट करूंगा। ये जो डिडक्शन है मेरे पास है ऑलरेडी। अभी वापस हम कंपैरिजन करेंगे 26 लाख पे, 26 लाख की सैलरी है। वापस हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं 5,80,000 का ओल्ड टैक्स रिजिम में मुझे भरने को आता है, जबकि न्यू टैक्स रिजिम में 6,07,000 आता है। तो आप ऐसे कंपेयर कर सकते हैं। आपका जो इनकम है, आप इनकम यहाँ पे डालिए, इनकम डिटेल्स, नेट टैक्सेबल इनकम बेसिकली डालिए यहाँ पे। आप हाउस प्रॉपर्टी में टोटल जितना रिसीव हुआ है उतना डाल देना है। अदर सोर्स में आपको यहाँ पे अमाउंट डालने हैं, डिडक्शन आपके जो भी है यहाँ पे डाल देने हैं और सबमिट कर देने हैं। सबमिट करने के बाद यहाँ पे प्रॉपर कंपेरिजन आपको मिल जाएगा, जिससे कि आप डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा टैक्स स्लैब बेसिकली आपके लिए बेनिफिशियल है। तो आई होप वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। इनकम टैक्स के रिटर्न्स अगर आप खुद से फाइल करना चाहते हैं, ITR 1 एंड ITR 4, तो आई बटन पे लिंक कर दिया है मैंने, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। तो आप वहां से खुद से अपना ITR जो है फाइल कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप हमारा कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, हमसे रिटर्न फाइल करवाना चाहते हैं, तो हम भी आपको रिटर्न फाइल करके देंगे। हमारा चार्जेस जो है वो रीजनेबल रहता है, बहुत कम नहीं रहता बट रीजनेबल रहता है। तो आप रिटर्न अपना फाइल करवा सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।